हर हर महादेव दोस्तों। 10 अगस्त सावन के दूसरे सोमवार के दिन व्रत उपवास रखना या ना रखना, पूजा पाठ भले ही मत करना, पर भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर जरूर चढ़ा देना। एक ही ये गुप्त चमत्कारी चीज, धन दौलत सुख संपत्ति ऐश्वर्य से सदा रहोगे। परिपूर्ण काल सर्प दोष, पितृदोष, शनि दोष, मंगल दोष से तत्काल मिलेगी। मुक्ति भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से जीवन में फिर कभी भी नहीं होगी। रुपयों पैसों की कभी कमी नहीं होगी। प्रिय भक्तों, आप सभी को सावन के दूसरे सोमवार की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई है। भक्तों, आज की वीडियो आपके पूरे परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी गुप्त चमत्कारी चीज़ों के बारे में जो यदि सावन के इस पावन दूसरे सोमवार पर भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर अर्पित कर दी जाएं तो सिर्फ इतना करने मात्र से ही आपको अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है जिसकी आपको लालच है। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, जो भी आपकी मन्नत है, आपकी वो इच्छा, वो मनोकामना, वो मन्नत सिर्फ भोलेनाथ जी को इस सावन के दूसरे सोमवार पर यह चीज चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण हो सकती है। और ये बात हम मनगढ़ंत तरीके से नहीं बता रहे, बल्कि इस वीडियो में बताई गई हर एक बात शास्त्र प्रमाणित एवं विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार ही है। इसीलिए प्रिय भक्तों, आप आज की इस वीडियो को अपने एवं अपने पूरे परिवार की सकुशलता के लिए शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि आपने वीडियो को बीच में से काट काट कर देखा तो हो सकता है कि उपाय को करने में आपसे कोई भूल चूक हो जाए और आपको उपाय का संपूर्ण फल प्राप्त ना हो पाए। इसीलिए दोस्तों, आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी इस सावन के दूसरे सोमवार पर अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। भक्तों, श्री शिव महापुराण की कथा बताती है कि इस सृष्टि के आरंभ से ही जो देव इस धरती पर हैं, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है और जो सभी जीवों की उत्पत्ति के कारण हैं, वो भगवान शिव हैं। भगवान शिव से ही विष्णु जी की उत्पत्ति हुई है और विष्णु जी से ब्रह्मा जी की। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि महादेव का न तो कोई आदि है न कोई अंत। जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था तो भी भगवान शिव थे, और जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब भी भगवान शिव का अस्तित्व सृष्टि पर कायम रहेगा। इसलिए तो भगवान भोलेनाथ को देवाधिदेव कहा जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब कोई भी व्यक्ति भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है एवं शास्त्रों में बताई गई कुछ खास चीजों को भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करता है तो ऐसा व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की कृपा का स्वतः ही पात्र बन जाता है। वहीं कहा जाता है कि जितनी जल्दी अपने भक्त से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, उतनी जल्दी और कोई भी देवता प्रसन्न नहीं होते। भोलेनाथ की पूजा में किसी प्रकार की कोई महंगी वस्तु का कोई उपयोग नहीं है। जितनी ज्यादा सादगी और सरलता भगवान शिव की पूजा में करी जाए, उतनी ज्यादा वो पूजा फलीभूत होती है। दोस्तों, ये मत सोचिए कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आपको सोने चांदी के आभूषण या महंगे से महंगा भोग चढ़ाना पड़ेगा। भोलेनाथ तो वो हैं जो भस्म रमाते हैं, शमशान में रहते हैं और सच्चे हृदय से चढ़ाया गया। सबसे छोटा अर्पण भी उन्हें उतना ही प्रिय है जितना किसी राजा का विशाल महल। जब कोई भक्त केवल एक भी चीज सच्ची श्रद्धा से शिवलिंग पर चढ़ाता है तो उसकी कीमत करोड़ों की हो जाती है, क्योंकि उसमें प्रेम, समर्पण और भाव का वो अमूल्य तत्व होता है जो किसी मूल्य में नहीं तोला जा सकता। ये बात सिर्फ किसी लोक कथा की नहीं, बल्कि स्वयं वेदों, पुराणों और शिव महापुराण में दर्ज है कि शिव को वो प्रिय होता है जो सरल होता है। स्नान के पश्चात शिवलिंग पर चंदन या केसर का लेप करना भक्त का वो भाव है जिसमें वो शिव के उग्र रूप को सौम्य बनाता है। ये चंदन केवल ठंडक नहीं देता, ये हमारी आत्मा की ज्वाला को भी शीतल करता है। मंत्र है, गंध द्वारा दुरादर्शा नित्य पुष्टा कृष्ण ईश्वरी सर्वभूत नाम तामी होप। व श्री भोलेनाथ के शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने की परंपरा बहुत ही प्राचीन और रहस्यमयी मानी गई है। ये उपाय शास्त्रों, लोक परंपराओं और तांत्रिक साधनाओं तीनों में अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इसे केवल एक मसाला समझना भूल होगी, क्योंकि शिव को चढ़ाई गई काली मिर्च उस शक्ति का प्रतीक बन जाती है जो नकारात्मकता को भस्म कर देती है और जीवन में रक्षित ऊर्जा को सक्रिय करती है। जब कोई भक्त श्रद्धा से शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाता है तो वो केवल एक साधारण वस्तु नहीं चढ़ा रहा होता, बल्कि अपने चारों ओर के दुष्ट ग्रह प्रभावों, काले जादू,
बुरी नजर, आकस्मिक कर्ज और अज्ञात भय को भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर रहा होता है। काली मिर्च अग्नि तत्व से जुड़ी मानी जाती है और शिव तत्व स्वयं पंच तत्वों के नियंता है। जब अग्नि तत्व शिव तत्व में समर्पित होता है तो जीवन में छुपी हुई नकारात्मक अग्नियां शांत हो जाती हैं और ऊर्जा पुनः सकारात्मक दिशा में बहने लगती है। तंत्र ग्रंथों में यह भी वर्णन मिलता है कि यदि सोमवार या सावन के दूसरे सोमवार के दिन काली मिर्च के कुछ दाने शिवलिंग पर जल के साथ चढ़ाए जाएं और इस मंत्र का जप किया जाए, ओम नमः शिवाय काल विनाशकाय नमः, तो अदृश्य संकटों का नाश होता है। बुरी आत्माएं दूर भागती हैं और गृहस्थ जीवन में शांति लौट आती है। शनि, राहु और केतु के दोष जो लंबे समय तक परेशान करते हैं वे भी इस उपाय से कम होने लगते हैं। काली मिर्च एक त्रिकोणीय शक्ति रखती है। ये रोग नाशक है, भूत बाधा निवारक है और धन प्राप्ति का माध्यम भी बन सकती है। जब इसका प्रयोग भोलेनाथ के चरणों में पूर्ण श्रद्धा से किया जाता है तो ये एक यंत्रवत रूप ले लेती है जो बंधनों को तोड़ सकती है। काली मिर्च को शिवलिंग पर चढ़ाते समय ये भाव रखें कि हे महादेव, मेरी वाणी, मेरा मन और मेरा कर्म जिन भी दुखों से ग्रस्त हैं वे सब इस अग्नितुल्य मिर्च के दानों में समाहित होकर अब आपके चरणों में समर्पित हैं। इसे अपने त्रिनेत्र से भस्म कर दो और मुझे शुद्ध कर दो। इस उपाय को नियमित रूप से करने वाले भक्त बताते हैं कि उनके व्यापार में अचानक वृद्धि हुई, कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत मिली और अकारण भय से मुक्ति मिली। यही नहीं, जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते या बुरी संगति में फंस जाते हैं उनके लिए भी ये उपाय बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। इसलिए अगली बार जब आप शिव मंदिर जाएं और केवल 5 काली मिर्च अपने साथ ले जाएं तो जान लीजिए आप कोई मसाला नहीं बल्कि एक दिव्य रक्षा कवच भोलेनाथ को अर्पित करने जा रहे हैं। काली मिर्च की इस अर्पणा में जब श्रद्धा की आंच मिलती है तब भोलेनाथ के त्रिनेत्र की कृपा सीधे आपके भाग्य को नया आकार देने लगती है। चलिए जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। धतूरा, जिसे आमतौर पर एक विषैला पौधा माना जाता है, वास्तव में भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शिव महापुराण, स्कंद पुराण और कल्पद्रम तंत्र जैसे अनेक ग्रंथों में धतूरे की महिमा का वर्णन मिलता है। ये वो दिव्य औषधीय वनस्पति है जो स्वयं मृत्यु को जीतने वाले महाकाल के मस्तक पर शोभायमान होती है। जब कोई भक्त सच्चे हृदय से धतूरा भगवान शिव को अर्पित करता है तो वो जीवन के अनेक संकटों से मुक्त हो जाता है। विशेषकर काल सर्प दोष, पितृदोष, ग्रह बाधा, अकाल मृत्यु और तांत्रिक प्रभावों से सावन सोमवार पर विशेष प्रयोग। सावन सोमवार पर सुबह स्नान करके जब आप किसी शिवलिंग के दर्शन करने जाएं तो साथ में 5 पत्तों वाला या 5 फलों वाला धतूरा लेकर जाएं। ध्यान रहे कि यह धतूरा आपने स्वयं जंगल, खेत या किसी प्राकृतिक स्थल से तोड़ा हो। बाजार से खरीदा हुआ धतूरा इस प्रयोग के लिए निष्फल माना गया है। इसके पीछे कारण यह है कि भगवान शिव को वही वस्तु प्रिय होती है जिसमें सहजता, पवित्रता और श्रद्धा का भाव हो। अब शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। फिर शिवलिंग को जल से स्नान कराएं और शुद्ध जल में मिलाकर एक बूंद दूध की भी धारा के साथ अभिषेक करें। इसके बाद ध्यानपूर्वक धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाएं और निम्न मंत्र का जाप करें, ओम ह्री क्लीम ओम नमः शिवाय महाकालाय धूत विश्राय स्वाहा। ये मंत्र शिव को धतूरा समर्पित करते समय बोला जाता है। ये न केवल ग्रह क्लेश, भूत, प्रेत, बाधा और नजर दोष को दूर करता है बल्कि इससे मन में साहस, आत्मबल और आध्यात्मिक शक्ति भी जागृत होती है। शास्त्रों में वर्णित लाभ शिव महापुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय विष निकला और सभी देवता उससे भयभीत हो गए तब भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। ये धतूरा उसी विष तत्व की स्मृति और नियंत्रण का प्रतीक माना गया। अतः जो भक्त धतूरा अर्पित करता है उसे जीवन के विषयों यानी दुख, रोग, भय, राग, द्वेष, क्रोध, लालच से मुक्ति मिलती है। यदि किसी को बार बार नजर लगती हो तो भगवान शिव कृपा की वर्षा करते हैं और जीवन के हर प्रकार के विषयों का नाश करते हैं। जैसा कि स्वयं शिव महापुराण में कहा गया है, विषस विषधम, विष से विष की काट संभव है। और धतूरा शिव के लिए वो दिव्य औषधि है जो सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का विनाश करती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन जो व्यक्ति गाय के पंचामृत का सेवन करता है उसका भाग्य प्रबल होता है। देखिए दोस्तों, इस बार 10 अगस्त सावन के दूसरे सोमवार के दिन शिव वास योग यानी बाबा भोलेनाथ के सबसे प्रिय दिन पड़ने जा रही हैं
और शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जब कभी भी सावन सोमवार पर शिववास योग का निर्माण हो तो आपको शाम के वक्त बेल वृक्ष के पेड़ के नीचे देसी गाय के दूध से निर्मित घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही साथ इस दिन भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने का भी विधान है। साथ ही इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विधिवत पूजा अर्चना करके घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करने वालों पर आजीवन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बरसती है। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं, उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें, भगवान को स्नान कराएं, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से शुद्ध करके भगवान के श्री विग्रह अथवा चित्र को पीले वस्त्र पहनाएं एवं सुंदर पीले फूलों की माला उन्हें अर्पित करें। फिर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सामने या लड्डू गोपाल के सामने बैठकर आपको थोड़ा सा भजन गाना है, भगवान को उनका पावन नाम श्री राम जय राम या महामंत्र सुनाना है। अब आप सोचिए, जब शिव और शक्ति दोनों की कृपा एक साथ मिल जाए तो क्या नहीं हो सकता। जीवन की सारी बाधाएं, दरिद्रता, मानसिक क्लेश, रोग, शोक सब समाप्त हो सकते हैं। दोस्तों, इस शुभ तिथि पर यदि आप एक विशेष उपाय कर लेते हैं जो कि शिव पुराण में बताया गया है तो समझ लीजिए आपके जीवन की सारी बाधाएं समाप्त होने लगेंगी। बस आपको इस 10 अगस्त सावन के दूसरे सोमवार के दिन शिवलिंग से ये एक चीज उठाकर घर ले आना है। इस उपाय को केवल 2026 के सावन दूसरे सोमवार की तिथि के दिन किया जाना चाहिए, तभी ये सिद्ध होता है। तो करना क्या है ये हम जानते हैं, लेकिन प्रिय भक्तों, उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि आप इसे शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा जरूर देखें, क्योंकि यदि आपने बीच बीच से भगा कर देखा और उपाय की सही विधि समझने में भूल कर दी तो हो सकता है कि आपको उपाय को समझने में कोई चूक हो जाए और आप इस शुभ तिथि पर भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती जी की विशेष कृपा, उनके आशीर्वाद से वंचित रह जाए। इसलिए पूरा जरूर देख कर जाना। देखिए भक्तों, सर्वप्रथम इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लीजिए। अगर संभव हो तो गंगा जल डालकर स्नान करें, अन्यथा नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल दें। इससे ये स्नान तीर्थ स्नान के बराबर फलदायी होता है। फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और एक शिव मंदिर जाएं। अब यहां आता है वो गोपनीय उपाय जिसकी बात शिव पुराण में की गई है। आपको शिवलिंग के पास से 3 विशेष चीजें अपने घर लानी है। ये सामग्री छोटी भले लगे, लेकिन इसमें छुपी होती है भोलेनाथ की कृपा, उनका आशीर्वाद और उनका तेज। अब इसका प्रभाव क्या होता है? जो व्यक्ति 10 अगस्त सावन दूसरे सोमवार पर यह गुप्त सामग्री शिवलिंग से लाकर अपने घर में स्थापित करता है, उसका भाग्य स्वयं भगवान शिव के हाथों से लिखा जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि भगवान भोलेनाथ ऑर्डर दानी कहलाते हैं, यानी कि यदि भगवान भोलेनाथ जी ने एक बार किसी पर कृपा कर दी तो फिर उस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी चीज की कभी भी कमी नहीं होती। जैसे यदि आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार ठप पड़ा है, कर्ज से दबे हुए हैं या घर में अशांति बनी रहती है,